नमस्ते मित्रों, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कक्षा में। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस विषय की हमारी आज 9वीं कक्षा है, जिसके अंतर्गत हम आरण्यक साहित्य के बारे में आज पढ़ेंगे। और अब लगभग हमारा जो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है विषय अब हमारा लगभग अवसान की ओर है। और अब तक हमने इसमें चारों वेदों का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं, वैदिक संहिताओं का, और वेदों का काल क्या है, उनका अर्थ क्या है, प्रमुख काल के कौन कौन से मत हैं। और उसके बाद हमने चारों संहिताओं का क्रम से अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया। आज हम आरण्यक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके पश्चात एक टॉपिक और रह जाता है, वेदांत साहित्य। तो चलिए देखते हैं आरण्यक साहित्य। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आरण्यक है क्या। देखिए, सबसे पहले सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, सबसे पहले वेदों का उद्भव हुआ। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जो वेद हैं उनकी भाषा का स्तर कह लीजिए या लोगों की बुद्धि का स्तर कह लीजिए, वो ज्ञान लोगों को कठिन लगने लगा। तो उस ज्ञान को सरल बनाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, और जो यज्ञ में दिया हुआ जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड को इकट्ठा करके और वो लोगों को बताने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का विकास हुआ। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ही जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान था वो इतना क्लिष्ट होने लगा, इतना दुर्बोध होने लगा कि लोगों को सिर्फ कर्म कांड के अलावा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की भी अनुभूति हुई, आवश्यकता अनुभव हुई। उन्हें लगा कि कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, कुछ दार्शनिक ज्ञान की भी हमें आवश्यकता है। तो उसी आध्यात्मिक वेदों का जो आध्यात्मिक और जो दार्शनिक ज्ञान है, उसी के परिणाम स्वरूप आरण्यक साहित्य का विकास हुआ। और ये ब्राह्मण और जो उपनिषदें हैं उनको, उनके बीच का इसमें ज्ञान है। मतलब ब्राह्मणों में तो एक तरफ कठिन कर्म कांड है और उपनिषदों में एकदम से ही दार्शनिक विचारधारा और वैज्ञानिक विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। तो उनके बीच का जो ज्ञान कांड है उसको बताने के लिए, उस ज्ञान कांड से संबंधित जो भी ग्रंथ है वो सब आरण्यक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आरण्यक ग्रंथों का उद्भव। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदों और ब्राह्मणों में जो वर्णित यज्ञ प्रक्रिया है वो बहुत ही कष्ट साध्य, दुर्बोध और नीरस होने का अरुचिकर होती जा रही थी। तो इसीलिए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति हुई और उसी नैसर्गिक प्रक्रिया से आरण्यकों का उद्भव हुआ। जैसे वेदों के वेदों का ज्ञान दुर्बोध हुआ तो फिर ब्राह्मणों का विकास हुआ, ब्राह्मणों का ज्ञान दुर्बोध हो गया तो आरण्यकों का विकास हुआ, फिर आगे उपनिषदों का विकास हुआ। तो यही एक नैसर्गिक प्रक्रिया रही है ग्रंथों के उद्भव की। अब ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में आरण्यक और उपनिषदों का विकास प्रत्येक वैदिक शाखा में हुआ था। तो जिस प्रकार हर अपनी वेद की शाखा के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, उसी प्रकार प्रत्येक वेद की शाखा के अपने अलग अलग आरण्यक ग्रंथ भी हैं, अपनी अलग अलग उपनिषदें भी हैं। और दोनों में ही दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण है। इन्हें आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अरण्य में जो निवास करने वाले वानप्रस्थ आश्रम के जो लोग हैं उनके लिए ये आवश्यक है। और जैसे कि उपनिषद जो है वो आगे जो सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम के लोग हैं, उनके लिए उपयोगी है। इनका उद्देश्य चिंतन है, कर्मानुष्ठान में प्रवर्तन नहीं। कर्मानुष्ठान तो सारा हमारा ब्राह्मण ग्रंथों में हो ही गया था। अब आरण्यकों का और आगे उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर चिंतन प्रवृत्ति को जागृत करना। जो भी ज्ञान हमने कर्म कांड के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त किया है, उस ज्ञान पर अब कुछ चिंतन करना इन ग्रंथों का उद्देश्य है। और एक कारण ये भी है कि जो यज्ञ है वो मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए ही है, लेकिन आगे जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है, उनके लोगों के लिए भी कुछ ग्रंथ चाहिए। उनकी आध्यात्मिक शांति कैसे विकसित हो, तो उसी के लिए जो अरण्य में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो वानप्रस्थी हैं, उनके लिए आरण्य ग्रंथों का उद्भव हुआ। अब हम सबसे पहले आरण्यक शब्द का अर्थ देखेंगे। आरण्यक शब्द का अर्थ है अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात जो भी काम अरण्य में होते हैं वो आरण्यक कहलाते हैं। तो क्या क्या काम है? अध्ययन अध्यापन करना, मनन चिंतन करना, या फिर शास्त्रों पर चर्चा करना, आध्यात्मिक चिंतन करना, अगर ये सब आरण्यक के अंतर्गत आएंगे। जंगल में बैठ के अगर हम ये सब काम कर रहे हैं और इनसे संबंधित जो भी ग्रंथ है वो सब आरण्यक ग्रंथ कहलाएंगे। आचार्य सायण ने भी तैत्तिरीय आरण्यक का जब भाष्य किया तो उसमें उन्होंने
श्लोक 6 में आरण्यक की परिभाषा देते हुए कहा कि अरण्याध्ययनादेतद आरण्यकम इति इत्यते, अर्थात जंगल में इनका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए आरण्यक कहलाते हैं। गोपद ब्राह्मण में भी आरण्यकों को रहस्य शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि सब गृहस्थ आश्रम में हमने सब यज्ञ कर्मकांड कर चुके, और जो गृहस्थ आश्रम पूरा कर चुका है वही वानप्रस्थ में जाएगा आगे। तो गृहस्थ आश्रम में जितने भी जो यज्ञ कर्मकांड जो किए थे उनका सामान्य अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया था, लेकिन उनका आध्यात्मिक ग्रंथ क्या है, उनका रहस्यात्मक अर्थ क्या है, वो जो है आरण्य ग्रंथों में दिया जाता है, इसीलिए इनको रहस्य भी कहा गया है। आगे आरण्य ग्रंथों की विशेषता बताते हुए महाभाष्य में कहा गया है, नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा। जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं और चंदन निकालते हैं और औषधियों से अमृत निकालते हैं, उसी प्रकार से वेदों का जो सार है वो सब निकाल करके आरण्य ग्रंथों में रख दिया है। जो आरण्य ग्रंथ है वेदों के सार भाग है, तो जितना दही से निकला हुआ मक्खन महत्वपूर्ण है, उसका दही का जो सार है वो सब मक्खन के अंतर्गत आ जाता है, उसी प्रकार जो वेदों का जो सार भाग है वो आरण्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है वो देखते हैं। आरण्य ग्रंथ जो है वो उपनिषदों के पूर्व रूप है, ब्राह्मणों के परिशिष्ट रूप में है। तो ये उपनिषदों का जो कर्म कांड है, माफ कीजिएगा, ब्राह्मण का जो कर्म कांड है वहां से उपनिषदों का जो ज्ञान कांड है उसको जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में विद्यमान है। और इनमें जो वैदिक याग है उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन विशेष रूप से किया गया है। और ऐतरेय आरण्यक जो है, इन सारे सभी आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें प्राण विद्या का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और उसके एक दो महत्वपूर्ण मंत्र कह लीजिए या वाक्य कह लीजिए, जो भी है, सर्वाणी भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानि, कि जब सभी जो प्राणी हैं, एक चींटी से लेकर के भी बड़े बड़े जितने भी सब प्राणी हैं, सब प्राण से ही आच्छादित हैं, प्राण से ही वो लोग चल रहे हैं। अगला है सर्वम हीदम प्राणेनावृतम, ये सब कुछ जो है संसार में वो प्राण से ही आच्छादित है, प्राण सर्वत्र व्याप्त है। और एक मैत्रायणी आरण्यक का है प्राणोग्नि परमात्मा। और जैसे कि अथर्ववेद में बहुत सारे काल सूक्त हैं, उसी प्रकार से ऐतरेय आरण्यक में भी काल को ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। और ब्रह्म इसमें काल को एक महानदी की संज्ञा दी गई है, जिसमें जितने भी पक्ष हैं, अहोरात्र हैं, मास है, ऋतु है, संवत्सर है, वो सब आकर के उसमें ही मिल जाते हैं। और काल चक्र का इसमें एक विशद वर्णन किया गया है। ये जो पवित्र जो होता है हमारा, उसका भी सर्वप्रथम वर्णन जो है तैत्तिरीय आरण्यक में ही प्राप्त होता है। और जो श्रमण शब्द है, श्रमण शब्द का तपस्वी के अर्थ में अगर सबसे पहले कहीं प्रयोग हुआ है तो वो तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद में ही हुआ है। आरण्यकों के रचयिता, अधिकांशतः जितने भी जो आरण्य ग्रंथ हैं वो अपने ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं, तो इसलिए उन ब्राह्मणों के जो रचयिता है वही इनके रचयिता भी मान लिए जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसके प्रवक्ता कौन है, महिदास ऐतरेय हैं, उनको ही ऐतरेय आरण्यक का प्रवक्ता माना जाता है तृतीय आरण्यक तक। ठीक है, तो चतुर्थ आरण्यक है उसके प्रवक्ता आश्वलायन है, पंचम आरण्यक के शौनक माने जाते हैं। जैसे बृहदारण्यक है उसके प्रवचन कर्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, और ये क्योंकि पूरे ही शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं, तो जो क्योंकि बृहदारण्य क्या है वो शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम भाग है, जिसको बृहदारण्य कह दिया इन्होंने, तो इसीलिए बृहदारण्य के प्रवचन कर्ता भी महर्षि याज्ञवल्क्य ही हैं। संप्रति जो उपलब्ध आरण्य ग्रंथ है, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋग्वेदीय जो आरण्यक है वो ऐतरेय और शांखायन है। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक है। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक मैत्रायणीय आरण्यक है। और सामवेदीय आरण्यक है तवलकार आरण्यक, जो कि जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण से संबंधित है। और अथर्ववेद का अपना कोई भी पृथक से आरण्यक नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस समय हमारे पास सिर्फ 6 ही आरण्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, 2 ऋग्वेद के, 3 यजुर्वेद के और 1 सामवेद का।
आइए अब इन आरण्य ग्रंथों का थोड़ा सा सामान्य परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहला हमारा है ऐतरेय आरण्यक है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग हैं जिन्हें आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। दूसरा है शांखायन आरण्यक है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि जैसे जो 2 प्रसिद्ध महावाक्य हैं वो शांखायन आरण्यक के अंतर्गत ही आते हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध सा वाक्य श्लोक है स्थाणुरयं भारहारः किलापुर, ये भी इसी के अंतर्गत आता है 14वें अध्याय में। अध्याय 13 में तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि है और अध्याय 15 में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। तीसरा है बृहदारण्यक है, जो कि शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है और ये शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। ये शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है, तो 14 कांड के अंत में जो कुछ हिस्सा है उसको अलग करके बृहदारण्यक बना दिया गया है। और इसे बृहदारण्यक इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना बृहदारण्यकोपनिषद प्रसिद्ध है। अगला है हमारा तैत्तिरीय आरण्यक है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से जुड़ा हुआ है। यह इसी आरण्यक के जो 7, 8, 9 तीन जो इसके हिस्से हैं, इसके प्रपाठक हैं, 7वां प्रपाठक, 8वां प्रपाठक और 9वां प्रपाठक, वही आगे चल करके तैत्तिरीय उपनिषद बन गई है। और जो 10वां प्रपाठक है वो महानारायणीय उपनिषद बन गई है। इसको खिल कांड भी कहते हैं 10वें प्रपाठक को। और इसमें पंच महायज्ञों का वर्णन है और स्वाध्याय शब्द का भी प्रयोग इसमें हुआ है। स्वाध्याय की प्रशंसा इसके अंतर्गत की गई है और इसके हिसाब से वेद मंत्रों का अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है और सूर्य नमस्कार का उल्लेख भी इसके अंतर्गत मिलता है। मैत्रायणीय आरण्यक है, ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का आरण्यक है और इसको मैत्रायणीय उपनिषद भी कहते हैं। 7 प्रपाठक है और एक जो वेदों की उत्पत्ति ईश्वर के निश्वास से हुई है, इस ऐसा कहने इसको सिद्ध करने वाला जो एक श्लोक है या वाक्य हम कह सकते हैं, वो मैत्रायणी आरण्यक में ही दिया गया है। एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो सर्वांगिरसः, कि ये जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद है, ये सब उस महान परमात्मा के निश्वास से, सांस लेने से, सांस से ही पैदा हुए हैं। अगला है तवलकार आरण्यक है, ये सामवेद की जैमिनीय शाखा का आरण्यक है। इसको जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 4 अध्याय हैं और इसके अंतर्गत गायत्री का महत्व दिया गया है। वेदों की सृष्टि प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत दी गई है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो हमारी काफी छोटी रही क्योंकि आरण्यकों से संबंधित इतने ही प्रश्न आते हैं, इतने में से ही ज्यादा विशद वर्णन आरण्यकों का कहीं नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो ये अपने ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं या फिर जो इनके कुछ भाग हैं वो उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है। तो आरण्यकों का इतना ही महत्वपूर्ण है जो आज हमने पढ़ा। तो आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी शंका है, कुछ आपको समाधान चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस इन पार्ट से संबंधित या परीक्षा की कोई भी लिखित सामग्री आपको चाहिए, तो वो भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।